नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। ये 34th पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको 1000 क्वेश्चन कराए रेलवे के एग्जाम के लिए और ये 1000 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस के, तो वो सीरीज भी जरूर देखिएगा। साथ में रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड डैश। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेषित किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। TRI जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके एग्जाम्पल क्या है, ये किस किस में यूज होता है, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो जो डायमंड होता है, डायमंड शाइनिंग करता है ना, डायमंड शाइन करता है, वो किसकी वजह से होता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, डायमंड साइन। फिर जो केबल होती है, आजकल केबल चल रही है, जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल चल रही है, ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल होती है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जो रेनबो होता है, रेनबो में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, रेनबो की बात करते हैं तो रेनबो से जो क्वेश्चन आता है वो बताता हूँ। ये मान लो सन है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। जो सन है ना, सन इसके बैक साइड है। ये आदमी किस साइड देख रहा है, ये आदमी इस साइड देख रहा है और सन जो है ना इसके पीछे साइड है, इसके बैक साइड सन है और सामने क्या बन रहा है, रेनबो बन रहा है। देखिए, क्वेश्चन आता है, मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है और वो रेनबो के साइड देख रहा है। ये रेनबो है, उसके सामने साइड रेनबो है। तो सन किस साइड होगा, हमेशा सन आपके बैक साइड होगा। तो क्वेश्चन आता है कि सन किस साइड होता है, तो सन ऑब्जेक्ट के बैक साइड होता है और रेनबो कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट के सामने बनता है। रेनबो और सन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो रेनबो में एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आता है एग्जाम में कि रिफ्लेक्शन होता है क्या रेनबो में, बिल्कुल होता है। TIR होता है रेनबो में। फिर एक और क्वेश्चन याद रखो, TIR एक और जगह होता है जो मिराज बनता है, डेजर्ट में मिराज बनता है, उसमें भी TIR का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंजर सिग्नल आर रेड नॉट येलो बिकॉज। खतरे का संकेत पीला नहीं होता, लाल होता है क्योंकि। देखिए, आपने देखा होगा जो रेड कलर होता है ना वो डेंजर को शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो बहुत ज्यादा होती है। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने सुना होगा। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी है, तो 7 हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। पहली हमारी गामा रे है, दूसरी हमारी एक्स रे है, तीसरी हमारी यूवी है, फिर विजिबल, फिर IR, उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स और लास्ट में रेडियो वेव्स। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप, आपको सीक्वेंस में याद रखना है। आपका दोस्त है गौरव नाम का, ये है गौरव, ये आपका दोस्त है और उसने कौन सी गाड़ी खरीदी है, XUV गाड़ी खरीदी है। क्योंकि वो जॉब कहाँ करता है, वो जॉब करता है IM में, IM रायपुर में जॉब करता है आपका दोस्त गौरव। तो गौरव ने XUV गाड़ी खरीदी है और वो जॉब करता है IM रायपुर में। तो G से आता है गामा रे, X से आता है एक्स रे, U से आता है UV रे, V से आता है विजिबल रे, I से आता है IR रे, M से आता है माइक्रोवेव्स और R से आता है हमारी रेडियो वेव्स। तो ये 7 टाइप की वेव्स होती है। गामा वेव्स होती हैं, एक्स रे होती हैं, यूवी रे होती है, विजिबल रे होती है, माइक्रोवेव्स या माइक्रो रे होती हैं और रेडियो वेव्स होती हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं गामा रे की बात करता हूं तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है और जो हमारी लास्ट वाली रे है हमारी, ये रेडियो वेव्स या रेडियो रे, जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। जैसे आप गामा रे से राइट साइड जाओगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखनी है ये वेव्स और रे। तो फ्रीक्वेंसी गामा रे की सबसे ज्यादा होती है। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी जो वेव लेंथ होगी ना, वेव लेंथ उसकी कम होगी। मगर रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो इसकी वेव लेंथ जो होती है रेडियो वेव्स की वो सबसे ज्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब वेव लेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसकी जो एनर्जी होती है, गामा रे की एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होगी और जो रेडियो वेव्स है इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होगी। तो मैंने आपको 7 रे बताई है। पहली हमारी गामा, दूसरी एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर IR, फिर माइक्रोवेव्स और लास्ट में आती है रेडियो वेव। तो गामा जो रे होती है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और रेडियो वेव्स जो होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। याद रखो, उल्टा चलता है। और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो एक बार और बताता हूँ मैं आपको। पहला होता है गामा, फिर आता है एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल,
फिर IR, फिर माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। अगर गामा वेव्स की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो जो रेडियो वेव्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जो गामा रे है उसकी वेवलेंथ कम होती है और रेडियो वेव्स की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। गामा रे की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, जो रेडियो वेव्स है उसकी एनर्जी कम होती है। ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, गामा रे की क्या ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। रेडियो वेव्स की क्या ज्यादा होती है, वो होती है वेवलेंथ ज्यादा। अब विब्योर के, अब आपने विग्योर के बारे में सुना होगा, जो हमारे कलर होते हैं, विग्योर कलर होते हैं हमारे, उसके बारे में सुना होगा। वॉयलेट कलर हो गया, इंडिगो कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन हो गया, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारा रेड कलर है, ये हमारा वॉयलेट कलर है। तो याद रखो, आपको सीक्वेंस में याद रखना विग्योर। तो जो वॉयलेट कलर होता है ये हमारी विजिबल्स रे हैं, पूरी जो हमारी विजिबल्स रे हैं तो याद रखना है। जो हमारा वॉयलेट कलर है ना वो किसकी ओर ज्यादा झुक रहा है, वो गामा की ओर ज्यादा है। जो वॉयलेट कलर है वो गामा की ओर ज्यादा है, तो इसकी जो वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी होगी ना वो ज्यादा होगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ हमेशा कम होगी। रेड कलर किस साइड है, रेड कलर ज्यादा अट्रैक्टिव है रेडियो वेव्स की तरफ। आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, जो रेड कलर है वो किस साइड है, किस साइड आ रहा है, वो रेडियो वेव्स की ओर आ रहा है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। तो रेड कलर इसलिए हम डेंजरस में यूज होते हैं क्योंकि वो दूर से दिखने लगता है, और जो वॉयलेट कलर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो दूर से आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which planet do not have satellite revolving around them? कौन से ग्रह के चारों ओर कोई भी उपग्रह परिक्रमा नहीं करता? टोटल हमारे 8 प्लैनेट हैं, जिसमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिसके अराउंड कोई भी सैटेलाइट नहीं घूमती। तो ऐसे कौन से 2 प्लैनेट है जिसके अराउंड कोई भी सैटेलाइट नहीं घूमती? तो वो मर्क्यूरी और वीनस है। इसका करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी और वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो आपने देखा होगा ये हमारा अर्थ है और ये पोल होता है, बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। ये दोनों साइड पोल होता है, एक होता है हमारा साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल। बीच में इक्वेटर होता है जो अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्टों में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी ह्यूमन की बात करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेट कहां पर होगा? मैक्सिमम वेट होगा उसका अर्थ के पोल में, यानी इन दोनों साइड, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। अगर इक्वेटर की पूछेगा तो मिनिमम वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का इक्वेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रिट ओवर वाटर बिकॉज। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर तैरती है क्योंकि। देखिए, अगर कभी भी तैरने वाली बात करते हैं, कभी भी तैरने वाला क्वेश्चन आता है, या कोई हल्की चीज की बात करते हैं, कोई भी हल्की वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज होती है हल्की, अगर वो फ्लोट कर रही है, वो तैर रही है, कोई भी हल्की चीज अगर तैर रही है तो उसका हमेशा आंसर होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से वो हल्की चीज तैरती है, चाहे वो पानी में तैरे या किसी और चीज में तैरे। कभी भी कोई हल्की चीज तैरती है तो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर हैव हाई सरफेस टेंशन। देखिए, एक क्वेश्चन बताता हूँ सरफेस टेंशन का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये एक मॉस्किटो है, ये 2 मॉस्किटो लिए मैंने, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये है वाटर, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है। तो ये आपने वाटर ले लिया और वाटर, इस वाटर में मॉस्किटो क्या कर रहा है, ये तैर रहा है। तो ये तैर रहा है यानी सरफेस टेंशन इसका ज्यादा है। वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, मैंने अभी बताया था आपको, इसलिए मॉस्किटो तैरता है क्योंकि हल्का है, इसलिए तैरता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो वाटर के बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वाटर में, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में जुड़े रहेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेगा। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 वाटर के बॉन्ड्स एक साथ जोड़ रहे हैं इसमें। देखिए, ये दोनों वाटर के बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे वाटर के ड्रॉप और बॉन्ड्स है ना एक साथ जुड़े हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है ना, तो जो मॉस्किटो है ना इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए ये तैरता रहेगा उसमें। क्योंकि जब भी एक क्वेश्चन याद रखो, जब 2 सेम मटेरियल बॉन्ड बनाते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों सेम है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। और जब 2 सेम मटेरियल बॉन्ड बनाते हैं ना, उसको हम बोलते क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स की वजह से जब 2 सेम मटेरियल बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें जो फोर्स होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो है ना इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए भी ये तैरता है। फैक्ट की बात है, ये क्वेश्चन याद रखो आप। तो ये सरफेस फोर्स है और सरफेस टेंशन मैक्सिमम होता है वाटर में। इसमें जो है ना सरफेस टेंशन क्या है, मैक्सिमम है। सरफेस टेंशन है इसमें ऊपर वाले डायग्राम में। और सेकंड डायग्राम में हमने इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करी है, वाटर की बात करी है। अगर मैं यहाँ पर वाटर लेता हूँ, ये मैंने वाटर ले लिया और वाटर के साथ मैंने ये केरोसिन ले लिया। यहाँ पर ये वाटर के अंदर, तो वाटर के ऊपर तो तैर रहा था मॉस्किटो, मगर जब वाटर में केरोसिन मिलाओगे आप तो ये बिल्कुल धंस जाएगा, यानी केरोसिन के अंदर
एक मॉस्किटो बिल्कुल धंस जाएगा, वो डूबने लगेगा केरोसिन के अंदर। मॉस्किटो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर हो गया, वाटर के साथ केरोसिन हो गया। मैंने अभी ऊपर बताया था जब दो सेम मटेरियल होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, मगर यहाँ पर दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, एक तो वाटर हो गया, एक दूसरा हो गया केरोसिन। तो ये दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं। जब डिफरेंट मटेरियल होंगे तो ये वीक बॉन्ड बनाएंगे। अगर वीक बॉन्ड बनाएंगे तो जो मॉस्किटो होगा ना वो अपने आप इसको पार कर लेगा। तो यहाँ पर वीक बॉन्ड बना वाटर और केरोसिन का, इसलिए ये मॉस्किटो इसको पार कर रहा है, इस लेयर को पार कर रहा है और ये डूब रहा है। तो याद रखो कोई भी हल्की चीज अगर फ्लोट कर रही है तो सरफेस टेंशन की वजह से कर रही है। और दोनों क्वेश्चन याद रखो आप, अगर वाटर के साथ केरोसिन मिलाओगे तो भी मॉस्किटो डूब जाएगा, और वाटर के साथ सॉल्ट मिलाओगे तो भी मॉस्किटो डूब जाएगा उसमें, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन जो है ना वो मिनिमम हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा केरोसिन का। तो वाटर प्लस केरोसिन का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो डूब जाता है। और वाटर प्लस सॉल्ट का भी मिनिमम सरफेस टेंशन होता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए बता दिया मैंने आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप हमेशा आंसर सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज प्रपोज्ड बाय, पदार्थ की अविभाज्यता का प्रस्ताव किसने दिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जॉन डेल्टन। ये से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर इज, अर्धचालक का एक विशिष्ट उदाहरण क्या है? सेमीकंडक्टर बहुत सारे होते हैं, उसमें जो टिपिकल एग्जाम में सेमीकंडक्टर का वो जर्मेनियम यूज होता है। तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबल्स ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड ड्यू टू, वायु के बुलबुले तरल पदार्थ के माध्यम से ऊपर की ओर उड़ते हैं, इसका क्या कारण होता है? आपने देखा होगा जो बबल्स होते हैं एयर में वो ऊपर की ओर राइज होते हैं, वो विस्कोसिटी और बॉयंसी की वजह से होते हैं, छाल की वजह से और चिपचिपापन की वजह से ये बबल्स राइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर सीन्स इन टॉप बबल्स आर ड्यू टू, साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले रंग किसके कारण होता है? आपने देखा होगा जो टॉप होती है हमारी साबुन होती है उसमें बबल्स होते हैं, उसमें कलर दिखते हैं, तो वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखते हैं। ये 34th पार्ट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये 6000 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल कलर का बटन है उसको दबा के जरूर जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू।